आज के दिन नेपाल में सच में अनफॉरगेटेबल था। पहले मैंने एक्सप्लोर किया एक एंशिएंट और मिस्टीरियस केव, गुप्तेश्वर महादेव टेम्पल। फिर स्कूटी लेके निकल पड़ा पहाड़ों के बीच में, जहाँ ग्रीनरी और व्यूज ने दिल जीत लिया। और जब लौट रहा था तब आसमान खुल गया और तेज बारिश होने लगा। लेकिन ये बारिश ने पूरा राइड ही एडवेंचर बना दिया। स्टे टिल द एंड बिकॉज ये ब्लॉग है फुल ऑफ पीस, एडवेंचर और थोड़ा सा थ्रिल। हम अभी पहुंच चुके हैं पोखरा में। सुबह का लगभग 10 बज रहे हैं और हम अभी जाने वाले हैं पोखरा की जितनी फेमस चीज़ें हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अब गुप्तेश्वर महादेव गुफा प्रवेश द्वार में। तो ये गुप्तेश्वर टेम्पल है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे एक और टेम्पल, इसके अंदर जाते हैं फिर दिखाते हैं गुफा कैसा दिखता है, क्या है सारी चीज़ें। तो जस्ट वेट। बेसिकली ये टेम्पल जाने का रास्ता है, लेकिन इसके अंदर गुफा है। गुप्तेश्वर टेम्पल के अंदर आप आएंगे तो आपको बहुत सारे शॉप्स वगैरह मिल जाएगा, जहाँ पे कपड़े हैं, बैग्स है, शॉल है, सुवेनियर्स हैं, हैट है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली शॉपिंग सेंटर भी है। और यहाँ पे गुफा में अंदर जाने का कुछ टिकट्स भी लगते हैं। तो टिकट का क्या चार्जेस है वहाँ पे है, टिकट काउंटर है। और जो नेपाली नागरिक हैं उनके 100 रुपये। तो टिकट का जो चार्जेस है नेपाली रुपीज़ अगर आप देते हैं तो 100, और इंडियन रुपीज़ आप 100 के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी राइट नाउ 62-63 इंडियन रुपीज़ है। ये कुछ ऐसा दिखता है टेम्पल। कहा जाता है इस टेम्पल के बारे में कि 1991 में सबसे पहली बार ये पता चला इसके बारे में, इस टेम्पल के बारे में। और ये टेम्पल मतलब है बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। भगवान का कुछ यहाँ भी इससे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरियाँ हैं। तो अंदर जाते फिर गुफा में टिकट चार्जेस क्या है? टिकट नीचे जाने, हाँ, गुफा में जाने के लिए हाँ क्या कॉस्ट है? 100 रुपये नेपाली, इंडियन 62.5। ओके ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन रुपी चलता है ना? इंडियन रुपी चलता है ना? तो यहाँ पे दोस्तों आप इंडियन रुपीज़ भी चला सकते हैं। तो कई बार तो फ़ोनपे का QR स्कैनर भी यहाँ पे है, वो भी चलता है। बस एक्टिवेट करना होता है। आप इंटरनेशनल एक्टिवेट करेंगे तो फ़ोनपे भी आपका स्कैनर हो जाएगा, मतलब गूगल पे, फ़ोनपे, इस तरह सब चीज़ें चला सकते। कई जगह मैंने पेमेंट किया भी है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अभी हम लोग दोस्तों जा रहे हैं इसकी गुफा में। जाने का कुछ ऐसा रास्ता बना हुआ है जिससे घूमते घूमते ऐसा कुछ जाना है, इस तरह से बना हुआ भाई। तो दोस्तों ये गुफा कुछ ऐसा दिखता है। अंदर में लाइट लगा हुआ, तो जैस भाई थोड़ा सा ही बेटर है कि आने जाने में ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है पानी सींच रहा हो, पानी आ रहा हो, सारा भीगा भीगा लग रहा है बिल्कुल। पत्थर है भाई चारों तरफ से, बहुत छोटी पतली ही गली है, वरना अंधेर में तो आने जाने में बड़ा दिक्कत होगी। और यहाँ पे वन भी लग रहा है, कोई अगर आ रहा हो या जा रहा हो तो कोई एक बार में एक ही आया जा सकता है। एक चीज़ अच्छी है कि आने और जाने का ना रास्ता सेम नहीं है, बल्कि कुछ लोग वो रास्ता भटक जा रहे वाला बात है। जाने का रास्ता अलग है और आने का रास्ता अलग है। आओ। यहाँ पे रात भर एक ही काम करना है, सोना नहीं है। क्या काम करना है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बस। तो दोस्तों देख सकते हो ये ऐसा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रहा हो। कहीं कहीं पे पानी है, बिल्कुल भीगा हुआ पत्थर चट्टान ऐसा दिख रहा है। नीचे रास्ता भी गीला हो रखा है और ये ऐसा कुछ दिख रहा है बिल्कुल। अंदर में ये बिल्कुल ठंडी ठंडी सी ऐसा लग रहा है जैसे कूलर चल रहा हो। थोड़ा सा ठंडा फील हो रहा है। बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा अलग है, ज़्यादा गर्मी है, बट गर्मी तो नहीं कहेंगे, बट वेदर थोड़ा सा कभी कभी गर्मी होता है। बट यहाँ पे आप यहाँ का ना एक नेचुरल साउंड सुनो। थोड़ी देर के लिए मैं बोलूँगा नहीं, आप सुनो कि कैसा फील हो रहा है। बिल्कुल नेचर से करीब आपको फील होगा। तो ये कुछ ऐसा है गुप्तेश्वर टेम्पल। जो कि दिखने में ऐसा लग रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है वैसे तो 100 रुपीज़ का जो टिकट है वो वर्थ इट है आई थिंक। और इधर भी है जाने का, ये रास्ता बिल्कुल सीधा लग रहा है। तो ठीक है, चलते हैं। थोड़ा पता नहीं आने का रास्ता है, जाने का रास्ता क्या है। बिल्कुल अंधेरा सा लग रहा है, बट लाइट है ना कहीं कहीं पे। यहाँ पे लाइट का अरेंजमेंट सही तरीके से, दैट्स वाई थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अदरवाइज यहाँ पे
अंधेरा होता अगर लाइट नहीं होता। या फिर इस तरह से एक शिव जी का यहाँ पे स्टैचू है, यहाँ पे कुछ चढ़ा हुआ लोगों ने चढ़ाया है और सारे करेंसी बट इंडियन रुपीज़ है, 1 रुपये 2 रुपये आपको दिख रहा होगा, ये इंडियन रुपीज़ है। कुछ नेपाली, ज़्यादातर नेपाली रुपीज़ लोगों ने चढ़ाया है। यहाँ पे ज़्यादातर जो टूरिस्ट होते हैं वो इंडिया से भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं गुफा के नीचे साइड वाली जगह पे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक नेचुरल वाटरफॉल, वहाँ से पानी आ रही है। बट वो पानी ऊपर से आने के बाद नीचे कहाँ पे जा रही है और ये पानी एग्जैक्टली कहाँ पे जाके मिलती है, कहाँ जाती है, किसी को कुछ नहीं पता। मैं कुछ लोगों से पूछने की कोशिश भी किया था बट वो यहाँ के लोकल बता रहे थे कि किसी को नहीं पता कि वो पानी आ कहाँ से रही है, वो तो पता है लेकिन वो पानी वापस कहाँ जा रही है किसी को कुछ नहीं पता। ये पूरा बहुत बड़े मतलब गुफा है ये बना हुआ है, तो अब ये पानी कहाँ जा रही है किसी को कुछ नहीं पता। काफ़ी प्यारा लग रहा है, बिल्कुल नेचुरल वाटरफॉल है और ये बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा लगता है, बिल्कुल नेचुरल। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा पहाड़ी है बट ये कैसे गुफा बना क्या है कुछ नहीं पता किसी को, बट नेचुरल आप गुफा कह सकते हैं। फर्स्ट टाइम मैं ऐसा देख रहा हूँ, इतना बहुत लंबा चौड़ा गुफा। छोटे मोटे गुफा तो बहुत देखा है बट ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ इतना बड़ा गुफा हो जो इस तरह से बहुत लंबा चौड़ा। मैं पकड़ी हूँ, डरना मत, मैं पकड़ी हूँ, डरना मत। भैया यहाँ पे हलनचुक बस स्टैंड किधर है? हलनचौक बस स्टेशन। ओके ठीक है। दोस्तों ये है कुछ ऐसा लेक दिख रहा है, इसे बोलते हैं भाई फेवा लेक। दोस्तों यहाँ पे ना शूटिंग चल रहा है, कैसा लगा तुम्हें फेवा लेक? शांति है। तो गाइज पीछे हमारे पीछे साइड में शूटिंग चल रही थी, शायद नेपाल के कुछ लोकल लोग थे, तो आई थिंक या तो टिकटॉक या फिर कोई रील्स वगैरह कुछ शूटिंग चल रही थी वहाँ पे। पोखरा का ये फेवा लेक के आसपास वाला एरिया है। हमने एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे आप बाइक भी कर सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं और यहाँ पे छोटे मोटे ना कुछ पैकेजेस वगैरह चलते हैं। अगर आपको पोखरा में हर एक जगह पे जो कि मोस्टली जो जितने सारे फेमस चीज़ें हैं वो सारे आपको कवर करवा देंगे। तो इसके लिए कई बार जो चार्जेस होते हैं पर पर्सन 1000 होती है, जिसमें बस में शेयरिंग बेस पे आपको घुमाते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि इन ड्राइव या फिर कुछ लोकल लोगों से आप बात करेंगे तो वो स्कूटी या बाइक से आपको घुमा देंगे वो सारे जगहों पे। कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आपको बेशक टाइम देंगे वो आपको फ़ोटो वीडियोस वगैरह कुछ बनाना हो या फिर वहाँ पे टाइम स्पेंड थोड़ा ज़्यादा करना हो। तो बस में थोड़ा सा कॉन्स ये है कि थोड़ा वो जल्दी करते हैं और जो वैसे प्राइवेट आप जाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है कि आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता है। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं। हमने बुक किया है, एक लोकल है तो स्कूटी से हम जाने वाले हैं, तो आज स्कूटी से सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो हमारा जो चार्जेस है एक लोगों का चार्जेस वैसे यहाँ पे पर पर्सन 1000 ही है, वैसे भी है। तो हमें सब थोड़ा ज़्यादा बेटर ये ऑप्शन लगा कि 1000 वैसे भी ले रहे हैं और शेयरिंग बेस पे भी 1000 ही ले रहे हैं। बट इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और थोड़ा ओपन भी रहेगा। हालांकि धूप है थोड़ा सा बट उतनी भी कड़ाके की धूप नहीं है जैसे कि इंडिया में है, तो यहाँ पे नॉर्मल धूप है तो इतना हम झेल सकते हैं, कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। तो फिर हम दिखाते हैं आपको। ये कुछ ऐसा है जैसे पे प्राइवेट आप बोटिंग करते हैं तो वहाँ पे अगर जाते हैं तो इस तरह के चार्जेस, इससे ज़्यादा कोई चार्ज लेगा नहीं। तो आई थिंक ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही है। इससे बेटर ऑप्शन ये है कि स्कूटी आप ले लो और स्कूटी वाले भैया आपको सारी जगहों पे घुमा देंगे। बस वहाँ पे जहाँ पे बोटिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे आपको अलग से पैसे देना पड़ेगा अगर बोटिंग करते हो तो, या फिर जो जो चीज़ें हैं जहाँ पे टिकट लगते हैं। बट वो घुमाने के पूरा चार्जेस 1000 रुपये में पूरे आराम से बड़े आराम से आपको घुमा देंगे। तो 1000 से मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वर्थ इट है। और स्कूटी कुछ ऐसा ही होता है और इस तरह से यहाँ पे लाइफ जैकेट वगैरह मिल जाएगा। तो बेसिकली फेवा लेक में थोड़ा सा जो गहराई है पानी का बहुत ज़्यादा होता है। पानी कितना गहरा होता है भैया यहाँ पे? पानी इधर तो बहुत गहरा है। बहुत गहरा होता है, मतलब कितना आदमी डूब जाएगा? आदमी का था हुए नहीं करता है। कहाँ से हो आप वैसे? हम रोहतक जिला से है, नेपाल में ही पड़ता है। अच्छा नेपाल में, ओके। यहीं पे रहते हैं, यहीं पे सेल करते हैं। यहाँ पे मोस्टली सारे हिंदी जानते हैं, हिंदी बोलते हैं ना? हाँ जानते हैं। हाँ ओके। तो ये क्या चार्जेस लेते हैं भैया बोटिंग का, कुछ है आइडिया आपको? बोटिंग का 1 घंटा को 800। मतलब उसमें और भी लोग बैठते हैं शेयर बेस पर? 5 आदमी तक। ओके ओके। हाँ तो ऐसा ही एक आइडिया आप लगा लो कि 800 से 900 रुपये का चार्जेस होते हैं, जिसमें मतलब 4-5-6 लोग ऐसा बैठते हैं, शेयर बेसिस पे होते हैं। तो पर पर्सन आप इसका कॉस्ट आप निकाल लो तो लगभग 150-200 रुपये पर पर्सन बैठता है, तो नेपाली रुपीज़ में, जो कि ठीक है, वर्थ इट है। लाइफ जैकेट वगैरह भी देते हैं तो कोई इशू होने वाला नहीं है। और एक और है अन्नपूर्ण केबल कार भी है यहाँ पे, वो भी चलती है और बहुत सारी चीज़ें होती है यहाँ पे, पैराग्लाइडिंग वगैरह भी होती है। भैया वो जो अन्नपूर्ण केबल कार है वो कहाँ पे चलती है? वो चल रहा है, देख रहे हैं वो पहाड़ पर, देखिए वो पोल जैसा दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ। वो चल नीचे आया ना चल के, अच्छा वो देख रहे हैं ना। हाँ हाँ। एक जा रहा है, जा रहा है। तो उधर जाने के लिए कैसे रास्ता है, किधर से जाने का? उधर से जाने का? अच्छा ओके ठीक है। तो उसके भी अलग अलग चार्जेस होंगे है ना? ठीक है।
मैंने स्कूटी स्टार्ट की और निकल पड़ा पोखरा माउंटेन के शिव टेम्पल के लिए। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? शिवाजी का मंदिर। शिवाजी का मंदिर। तो दोस्तों हम अभी जा रहे हैं शिवाजी का मंदिर टेम्पल है, और ये रास्ता कुछ ऐसा दिखता है, पहाड़ जैसा रास्ता है और काफ़ी ज़्यादा चढ़ाव है, और इधर ग्रीनरी कुछ ऐसा देख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो टेम्पल है शिव जी का, ये माउंटेन पे एक तरह से पहाड़ पे ही है ऊपर साइड में, और रास्ता कहीं कहीं पे थोड़ा सा ख़राब है। रोड के दोनों साइड बस ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी और हवा एकदम फ्रेश। नेपाल के रोड पर राइड करते हुए हर टर्न एक पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा था। तो हाँ दोस्तों, हम अभी शिव मंदिर जस्ट पहुंचने वाले हैं। तो थोड़ा सा डिस्टेंस में आई थिंक आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, और बिल्कुल माउंटेन पे है, और काफ़ी डिस्टेंस से हम लोग आ रहे हैं भाई वहाँ से कवर करते हुए। और यहाँ से आप देखेंगे ना तो ये कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल आप कह सकते हैं ना कि पोखरा और नेपाल काठमांडू जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो सारे के सारे जो सिटीज़ है ना, सिटीज़ क्या है, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा नेपाल एक पहाड़ों पे बसा हुआ है। मोस्टली आपको पहाड़, माउंटेन, ग्रीनरी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। तो अगर आप माउंटेन, ग्रीनरी और कुछ अच्छा प्लीजेंट वेदर वगैरह देखना चाहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कल्चर, और वही इंडिया के पास में हो, तो आई थिंक आपको पोखरा और काठमांडू ज़रूर विजिट करना चाहिए। काफ़ी अमेजिंग जगह है, और यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी मज़े वाली चीज़ है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं जल्दी। अब शिव मंदिर हम पहुँचने वाले हैं, फिर आपको सारी डिटेल्स आपको दिखाने वाले हैं। फेवा लेक को हमने आपको नीचे से दिखाया था उधर साइड में। तो फेवा लेक को अगर नीचे साइड से आप देखते हैं तो थोड़ा सा अलग डिफरेंट आता है, और ऊपर से आप देखते हैं तो इसका जो व्यूज़ है काफ़ी अमेजिंग आ रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा लग रहा है दिखने में। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं शिव भगवान का जो टेम्पल है, स्टैचू है वो वहाँ पे, और ये गेट है, और गेट के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। और जो लोग कार से आते हैं ना, तो कार की पार्किंग का इधर बना हुआ है, इधर अरेंजमेंट वगैरह, डेकोरेशन अरेंजमेंट वगैरह सारी चीज़ें सही लग रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे स्वास्तिक वगैरह बने हुए हैं, एक पूरा एक कलश ही बना हुआ है बहुत बड़े साइज का। और ये दिख रहा है नंदी जी, जो कि पता ही आपको काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ी स्टैचू है। बिल्कुल वहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी ह्यूज स्टैचू है, काफ़ी बहुत बड़ी है। बिल्कुल क्लोज आने पे और इसकी जो विशालता है वो अच्छे से दिख रहा है भाई। यहाँ टेम्पल के आसपास लोगों का गैदरिंग क्राउड, और वो एक अलग ही स्पिरिचुअल फील हो रहा था। लेकिन कभी ऐसा लग रहा था जैसे लोग स्पिरिचुअल से ज़्यादा सेल्फी लेने में बिजी थे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शिव जो टेम्पल है ना, उसके जस्ट बॉटम साइड पे वहाँ पे एक गणेश जी का स्टैचू है, और वो मूव कर रहा है। लाइक ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कि गणेश भगवान परिक्रमा कर रहे हैं शिव भगवान का। आपने स्टोरी में अक्सर आपने देखा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा एक शिव जी का डमरू, एक सिंबल, प्रतीक इस तरह से बना हुआ है यहाँ पे बना हुआ, और ऐसा लग रहा है जैसे एक धागे है, और धागे से ऐसा इस तरह से बना हुआ है। और नाइट में ये मेरे ख्याल से और अच्छा लगता हुआ। जब मैंने फाइनली पहाड़ों के टॉप पर पहुंचा तो वो वहां से पूरा पोखरा वैली और बौद्ध स्तूपा का व्यू नजर आ रहा था, एकदम पीसफुल वाइब। तो दोस्तों वो शिव भगवान यहाँ पे, मतलब एक कंप्लीट फैमिली जो कि शिव भगवान, शिव और यहाँ पे पार्वती माँ और ये कार्तिक जो कि उनके बेटे हैं, और वहीं पे मैंने आपको दिखाया था प्रतिमा करते हुए गणेश जी का। तो एक कंप्लीट फैमिली यहाँ पे दर्शाया गया है, दिखाया गया है। कभी कभी चैलेंजेस लाइफ में ऐसे आते हैं, जब तक आप बताओ नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि मेरा वीडियो का सारा फाइल क्रैश हो गया था, और जिसकी वजह से वीडियो को बैकअप लेना, इतने सारे प्रोसेस करने के बाद फाइनली ये वीडियो में बना पा रहा हूँ। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, एक स्तूपा है, बौद्ध स्तूपा, वहाँ पे तो हम आपको दिखाने वाले हैं। बहुत सीढ़ियाँ है भाई,
अगर बौद्धा स्तूपा यहाँ पे देखने के लिए आना हो ना तो अपने आप को बहुत फिजिकली तैयार रखना भाई, क्योंकि आदत नहीं है ना चढ़ने का, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ है, बिल्कुल सीधा है। हम लोग नीचे वहाँ से आए हैं, बिल्कुल नीचे दिख भी नहीं रहा है, बिल्कुल उसके नीचे भी है। ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ पे लिखा नो टिकटॉक नो वीडियो। यहाँ पे टिकटॉकर लोग बहुत आते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो 10 पे लिखा हुआ, बट हमारे इंडिया में तो टिकटॉक बैन है। और थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह मैं बना रहा हूँ। तो ये बुद्धा स्तूपा है जो कि विश्व शांति के लिए एक विश्व शांति स्तूप भी कहा जाता है। तो कभी भी अगर आप इधर आते हैं तो साफ़ सफाई आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, और वेदर बहुत अच्छा है भाई। यहाँ पे धूप है बट एहसास नहीं हो रहा कि जो चिल मिलाती है धूप होती है तो स्किन पे लगता है, वैसा नहीं है। धूप मतलब प्लीजेंट है, कभी थोड़ा तेज़ होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा। ऐसा ये बच्चे आपस में खेल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जैसे ही मैं वापस होटल के लिए निकला हूँ, मौसम का मूड बदल गया और एकदम से तेज बारिश स्टार्ट हो गई। रोड स्लिपरी था, हवा ठंडी और रेन का स्प्लैश फेस पे एकदम ऐसा लग रहा था एडवेंचर थ्रिल। थोड़ा चैलेंजिंग था राइड करना, पर ऑनेस्टली यही तो एडवेंचर का रियल मजा होता है, क्योंकि नेचर का हर सरप्राइज एक न्यू स्टोरी बनाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बारिश बहुत तेज हो रखी है, वहाँ पे रोड पे पूरा पानी जमा हो रखा है। खतरनाक स्विमिंग पूल से नेपाल मुझे हर दिन कुछ नया लगा, कभी केव के अंदर का रहस्य, कभी पहाड़ों के ऊपर का सुकून। अगर आपको भी ऐसे ही नेचुरल और स्पिरिचुअल एडवेंचर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाओ। नेक्स्ट व्लॉग और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग। साथियों मेरा घुमा आएगा, मेरे अपनी फोटो आए, हमको भी फोटो क्लियर है। चलो गाड़ी जा रहे, वीडियो बना रहे नेपाल में। नेपाल के स्तूपा मंदिर, शिवाजी का बड़ा मंदिर पे मैं मेरी गाड़ी चला रहा है वो, देखो आगे मेरा एक दोस्त है गाड़ी वाला, नई दिल्ली से आ रहा है।